ओम शांति। आज हम 24 अक्टूबर 2025 की महावाक्य सुनेंगे। शिव भगवान वाच प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, भगवान शिव बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। कौन सा घर? जिस घर से हम आत्माएं आती हैं उस घर की राह बताने तुम आत्माभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। क्योंकि आत्माओं का घर कहाँ है? परम धाम, शांति धाम। तो बाबा कहते हैं जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक हम अपने घर वापस नहीं जा सकते। तो भगवान शिव बाबा अभी आए हुए हैं हमें अपने घर का रास्ता बताने। अच्छा, आज का प्रश्न में बाबा पूछते हैं कि संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोह जीत कहलाए। संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोह जीत कहलाए। उत्तर है, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी। अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी। ज्ञान मिला यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इसमें रोने की बात नहीं। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोह जीत कहा जाता है। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं। बाबा ने कहा वहाँ मृत्यु का नाम नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। गीत है, आज बाबा ने गीत में क्या दिया? नयनहीन को राह दिखाओ। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं कि राह तो दिखलाता हूँ परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। देही अभिमानी होकर बैठो तो फिर तुमको राह बहुत सहज देखने को आएगी। भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरें खाई हैं। भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझाया है कि बेहद का बाप एक ही है। बाप कहते हैं कि तुमको रास्ता बता रहा हूँ। दुनिया को यह भी पता नहीं कि कौन सा रास्ता बताते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति गति सदगति का। बाबा ने कहा कौन सा रास्ता बताते हैं? मुक्ति जीवन मुक्ति गति सदगति का। मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा शरीर बिगर कुछ भी बोल नहीं सकती। कर्मेंद्रियों द्वारा ही आवाज़ होता है। मुख से आवाज़ होता है। मुख ना हो तो आवाज़ कहाँ से आएगा? बाबा कहते मुख ना हो तो आवाज़ कहाँ से आएगा? आत्मा को यह कर्मेंद्रियाँ मिली हैं कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो। यह विकर्म छी कर्म हो जाते हैं। सतयुग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहाँ 5 विकार होते नहीं। उसको कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अब कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ दुख का नाम ना हो। वह तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम नहीं था। बाबा कहते हैं जब भारत हमारा स्वर्ग था तो दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग से नरक में आए अर्थात पतित दुनिया में आ गए, देवभान में आ गए। तो अब फिर हमको स्वर्ग अर्थात स्वस्थिति में जाना है। यह सब खेल है। बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग यह है। सत्य संग अर्थात सत्य बाप का संग करते हैं, सच्चा ज्ञान सुनते हैं। तुम यहाँ सत्य बाप को याद करते हो तो वही उच्चते उच्च भगवान है ना। सत्य बाप को याद करते हो ना, वही कौन है? उच्चते उच्च भगवान है। वह है रचता, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही बच्चों को वर्षा देते हैं। हद का बाप होते हुए भी फिर याद करते हैं। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, रहम करो। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं। कहते हैं हे बाबा हमको सुख शांति का वर्षा दो। यह तो बाप ही दे सकते हैं।
सो भी 21 जन्मों के लिए। हिसाब करना चाहिए ना। सतयुग में जब इनका राज्य था, किनका? इन लक्ष्मी नारायण का, तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। एक धर्म था, एक ही राजाई थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग, सुख धाम। नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहेंगे। बाबा कहते हैं हर एक चीज़ पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहेंगे। छोटे बच्चे को महात्मा से भी उच्च कहा जाता है। महात्माएं तो जन्म लेते फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़ भागते हैं। बाबा कहते हैं जो महान आत्माएं होती हैं, तो महान आत्माएं तो जन्म लेते फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़ भागते हैं। छोटे बच्चों को तो विकारों का पता ही नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट हैं, इसीलिए महात्मा से भी उच्च कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। साधुओं की यह महिमा कभी नहीं करेंगे। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया है। भगवान बाप आते हैं तो क्या समझाते हैं? हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया। किसको मारना, इसको हिंसा कहा जाता है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। सबसे बड़ी हिंसा क्या है? काम कटारी चलाना। देवताएं हिंसक नहीं होते, काम कटारी नहीं चलाते। बाप कहते हैं अब मैं आया हूँ तुमको मनुष्य से देवता बनाने। देवता होते हैं सतयुग में। यहाँ कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते। समझते हैं हम नीच पापी विकारी हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे? इसीलिए हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में बाप कहते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकला है, मतलब निकाला है। उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया। हिंदुस्तान से क्या निकाल दिया? हिंदू, हिंदू है ना, फिर उन्होंने हिंदू धर्म कह दिया। बाबा ने कहा तुम कहेंगे कि हम देवता धर्म के हैं तो भी हिंदू में लगा देंगे। कहेंगे हमारे पास कालम ही हिंदू धर्म का है। हाँ, क्योंकि जानते नहीं है ना, तो जो देखो फॉर्म वगैरह भरते हैं या कोई ऐसा पेपर वगैरह में जो फॉर्म वगैरह होते हैं उसमें ब्लैंक्स वगैरह बने रहते, तो उसमें लिखा रहता है कि आप किस धर्म से हो। तो धर्म में हिंदू, मुस्लिम, जो भी धर्म के नाम रहते हैं बॉक्स में आपको एंट्री करनी रहती है। तो बाबा ने कहा उसमें लिखा ही रहता है हिंदू धर्म, तो आप भले बोलोगे कि देवता धर्म के, लेकिन वो हिंदू में टिक कर देते हैं। तो काला में हिंदू धर्म का है ना। पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। और अभी तुम जानते हो हम पूज्य देवता थे, अब पुजारी बने हैं। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की ही करते हैं, फिर व्यभिचारी पूजा बने, मतलब पुजारी बने। व्यभिचारी माना भिखारी, पतित, कितने सारी आग को पूजा भगवान मान की पूजा करने लगे। तो बाप तो एक है, वर्षा भी उनसे मिलता है। बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां आदि हैं, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता है। एक है निराकारी बाप, दूसरा है साकारी बाप। साकारी बाप होते हुए भी हे भगवान, हे परमपिता कहते रहते हैं। लौकिक बाप को ऐसा नहीं कहेंगे, लौकिक बाप को ऐसा नहीं कहेंगे। तो वर्षा बाप से मिलता है। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा उनका निकाल, बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए। परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई का मोह बहुत होता है, समझते हैं हमारे मरने के बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। बाबा कहते हैं समझते हैं कि हमारे मरने के बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूजते भी नहीं। कोई मात्र स्नेही होते हैं, कोई फिर मात्र द्रोही होते हैं। बाबा ने कहा कि आजकल बहुत करके मात्र द्रोही होते हैं, सब पैसे उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। अब बच्चों ने गीत सुना
कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ जहाँ चैन हो। रावण राज्य में तो सुख हो ना सके। देहाभिमान की दुनिया में, रावण में विकारों की जहाँ माया है वहाँ पे तो सुख हो ना सके। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है, शंकर अलग है। बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो। अच्छा, इससे क्या मिलेगा? कुछ भी पता नहीं है। सर्व के लिए शांति और सुख का दाता तो एक ही बाप है। सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। बाबा कहते सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। भारत में सुख शांति थी, अब नहीं है। इसीलिए भक्ति करते दर दर धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आप से ही वर्षा लेंगे। बाप कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है, एक बाप को याद करना है। आत्मा को यहाँ ही पवित्र बनना है। याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाप कहते हैं कि याद की मेहनत करो। आत्माओं को समझाते हैं और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसा कहे हे रूहानी बच्चों, यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार, शिव भी निराकार है ना। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत छोटी, उनको कोई देख ना सके सिवाय दिव्य दृष्टि के। दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। भगत बैठ हनुमान, गणेश आदि की पूजा करते हैं, अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? बाप कहते हैं दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूँ। जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर मैं ही उनको साक्षात्कार कराता हूँ। परंतु बाबा ने कहा कि इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। पाप तो फिर भी करते हैं ना, मिलता कुछ भी नहीं। बाबा कहते पढ़ाई बिगर कुछ बन थोड़े ही सकेंगे। देवताएं सर्वगुण संपन्न हैं, तुम भी ऐसे बनो ना। बाकी तो वह सब है भक्ति मार्ग का साक्षात्कार। बाबा ने कहा कि सचमुच श्री कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो। वह तो पढ़ाई पर है, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई हुई है, श्री कृष्ण की श्रीमत नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत से श्री कृष्ण की आत्मा ने यह पद पाया है। शिव बाबा क्या कहते हैं कि जो ये श्री कृष्ण की आत्मा है उसने शिव बाबा से ही पढ़ के ये प्रिंस मतलब राजा का पद पाया हुआ है। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात श्री कृष्ण के घराने में थी। भारतवासियों को यह नहीं पता कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे, दोनों ही अलग अलग राजाई के थे। फिर स्वयंवर बाद क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। अब तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलता है। तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं, अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो। तुम हो मुखवंशावली, वह है कुखवंशावली। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बिठाने का, और अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणियाँ काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने हथियाला बांधते हो, तो वह छोड़ना पड़े। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी सारा बर्बाद करते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंद है। क्या कहते शिव बाबा कि यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी सारा बर्बाद करते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंद है।
सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं, इसीलिए बीके को बाइस्कोप में जाना मना है। हाँ, जो मजबूत हैं उनको बाबा कहते हैं वहाँ भी तुम सर्विस करो, उनको समझाओ यह तो है हद का बाइस्कोप। एक बेहद का बाइस्कोप भी है। बेहद के बाइस्कोप से ही फिर यह हद के झूठे बाइस्कोप निकले हैं। बेहद के बाइस्कोप से ही यह बाबा ने कहा हद के झूठे बाइस्कोप निकले हैं। और अभी तुम बच्चों को शिव बाप ने समझाया है मूल वतन जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन, यह है साकार वतन। खेल सारा यहाँ चलता है, यह चक्र फिरता ही रहता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। परंतु ब्राह्मणों को यह अलंकार नहीं देते हैं क्योंकि पुरुषार्थी हैं, आज अच्छे चल रहे हैं कल गिर पड़ते हैं, इसीलिए देवताओं को दे देते हैं। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से आकासुर बकासुर आदि को मारा। अब उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे? तो यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जहाँ जाओ शिव का लिंग ही होगा, सिर्फ नाम कितने अलग अलग रख दिए हैं। मिट्टी की देवियाँ कितनी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं। जो मिट्टी की देवियाँ हैं कितनी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं। उत्पत्ति की फिर पूजा करेंगे, पालना कर फिर जाए डुबो देते हैं। कितना खर्चा करते हैं गुड़ियों की पूजा में, मिला तो कुछ भी नहीं। बाप समझाते हैं कि यह सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं, बाप आते हैं तो सबकी सबकी चढ़ती कला होती है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। पैसे बर्बाद करने की बात नहीं है। फिर भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट बन गए हो। इंसॉल्वेंट बनने की कथा बाप बैठ समझाते हैं। तुम इन लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी के थे ना, अब तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं। वो लोग तीजरी की कथा, बाबा कहते वो लोग तीजरी की कथा अमर कथा सुनाते हैं, है सब झूठ। तीजरी की कथा तो यह है जिससे आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, अमर कथा भी सुन रहे हो। अमर बाबा तुमको कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि वहाँ तुम कभी मृत्यु को नहीं पाते हो। यहाँ तो काल का मनुष्यों को कितना डर रहता है, वहाँ डरने की रोने की तो बात ही नहीं है। बाप कहते हैं यह तो बना बनाया ड्रामा है, हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते। यह देवताएं मोह जीत है ना। बाबा ने कहा यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु हैं जिनकी अनेक मतें मिलती हैं, हर एक की मत अपनी। एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियाँ तो सतयुग में हो सकती हैं, यह कैसे हो सकती? बाबा कहते हैं संतोषी देवियाँ तो सतयुग में हो सकती हैं, यहाँ कैसे हो सकती? सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं, तो संतुष्ट आत्माओं को बाबा ने कहा संतोषी देवी बोला। बाबा ने कहा जो संतोषी देवियां हैं वो तो सतयुग में ही हो सकती हैं, यहाँ कैसे हो सकती? यहाँ तो कुछ ना कुछ आस रहती है, वहाँ कोई आस नहीं होती। बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं, तुम पद्मपति बन जाते हो। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता हो। बाबा ने कहा वहाँ चिंता होती ही नहीं। बाप कहते हैं सर्व का सद्गति दाता तो मैं ही हूँ। तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए खुशी ही खुशी देते हैं।
ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह समझने की बातें हैं। जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतना प्रजा बनती जाएगी और उच्च पद पाएंगे। यह कोई साधु आदि की कथा नहीं है। बाबा ने कहा यह कोई साधु आदि की कथा नहीं है। भगवान बैठ इनके मुख द्वारा समझाते हैं। और अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो। अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए, सदैव पवित्र रहने का, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना है। बाप ने यह व्रत सिखलाया है। मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बना दिए। बाबा ने तो एक ही व्रत सिखलाया कि बच्चे तुम्हें पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र बनो। यह व्रत बाप ने सिखाया है। फिर मनुष्यों ने अनेक प्रकार के व्रत बनाए हैं। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा बोले, एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रह, संतोषी देवी बनना है। क्या कहा बाबा ने? एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रह, संतोषी देवी बनना है। यहाँ कोई भी आस नहीं रखनी है। बाप से सर्व पद प्राप्तियाँ कर पद्मपति बनना है। बाप से सर्व प्राप्तियाँ कर पद्मपति बनना है। दूसरा है, सबसे गंदा बनाने वाला ये बाइस्कोप सिनेमा है। तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझ दूसरों को समझाओ, सर्विस करो। बाबा कहते जो बच्चे बहादुर हैं ना, उनके लिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें सेवा अर्थ भले देखो, लेकिन उसमें भी क्या कि बाइस्कोप का राज समझ दूसरों को समझाओ, सर्विस करो। फिर बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। डिटेल है, ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती तो ज़रूर कोई विधि की कमी है। इसीलिए चेक करो कि अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोच कर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। बाबा ने कहा अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। अव्यक्त इशारे हैं। बाबा ने कहा कि जहाँ वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हो यह वाणी से नहीं समझेंगे, सुभावना से परिवर्तन होंगे। तो जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, सुभावना, नयनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। नयनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।